इतना परेशान मत हो, राज आ जाएगा। तुमसे किसी ने पूछा? तुम मेरे पास आने के बहाने मत ढूंढा करो। देखो सुमन, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, बट तुम भी तो मुझे समझने की कोशिश करो कि जब हम कॉलेज में थे तभी से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें प्रपोज करने ही वाला था, पर राज ने तुम्हें प्रपोज कर दिया। तुम मेरी होने वाली थी पर राज की हो गई। तुम अपनी ये बकवास बंद करो, वरना मैं राज को तुम्हारे बारे में सब सच बता दूंगी। कहाँ थे तुम? तुमसे कितनी बार कहा है ना, घर टाइम पे आया करो। तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी? तुम्हें कितने कॉल किए? अब चुप क्यों खड़े हो? कुछ जवाब दो। बंद करो अपनी बकवास। मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गुलाम नहीं। कहाँ चले गए थे, कहाँ रह गए थे, उससे क्यों मिलने गए, जल्दी क्यों आ गए? इन सब सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, समझी? अरे अजय तुम। देखो, आज राज ने तुमसे जैसा व्यवहार किया ना, मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसका साथ मत दो। तुम राजा के साथ रहो, क्योंकि रानी राजा के साथ रहती है, गुलाम के साथ नहीं। अरे सुमन, आज क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है? मतलब रोज हमारे साथ बैठ के खाना खाती हो, आज नहीं खा रही हो। अगर मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाऊंगी तो तुम्हें गर्मा गर्म खाना कौन ला के देगा? ये भी सही है, लेकिन तुम्हारे बिना खाने की आदत नहीं है ना, इसीलिए। तो आदत डाल लो। या तो तुम्हें गर्मा गर्म खाना लाके दे सकती हूँ या तुम्हारे साथ बैठ के खा सकती हूँ। अगर कल को मुझे गर्मा गर्म खाना खाना होगा तो तुम लाके दोगे? ये भी मस्त है, लेकिन भैया को तो खाना बनाना आता ही नहीं। हाँ यार, खाना तो नहीं आता मुझे बनाना। कोई बात नहीं, लेकिन भाभी, भैया को जो सारे काम नहीं आते ना, वो सारे काम मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। आप कहो तो भैया की जगह मैं ले लूं? ये भी ठीक है, जो काम मुझे नहीं आते वो सब ये करेगा। तुम्हें मंजूर है? अब इसे क्या हो गया? कोई बात नहीं भैया, भाभी गरम गरम खाना बना रही है तो गरम हो गई है। अच्छा आप खाना खाओ। अरे नहीं नहीं, मेरा हो गया। और सुन, मैं ऑफिस से डायरेक्ट नागपुर निकल रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद लौटूंगा। तुम भाभी का और घर का दोनों का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? और भाभी को तंग मत करना ज्यादा, समझा? नहीं भैया, मैं अपना भी ख्याल रखूंगा और साथ में भाभी का भी बहुत ख्याल रखूंगा। ठीक है, अब मुझे देरी हो रही है, निकलना है, ठीक है? ध्यान रखना।
देखो अजय, तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं राज को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अगर तुम्हें राज को बताना होता तो तुम उसी दिन बता देती। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। देखो अजय, इस जन्म में मुझे पाना तो तुम्हारा सपना ही रह जाएगा, और दोबारा मेरे पास आने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। सुमन, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। तुमसे प्यार करना अगर पागलपन है तो हूं मैं पागल। तुम्हारी यादों में तड़पना अगर पागलपन है तो हूं मैं पागल। तुम्हारे सिवा किसी और का नहीं हो सकता अगर ये पागलपन है तो हूं मैं पागल। तुम्हारे लिए जीना अगर पागलपन है तो हूं मैं पागल। तुम्हारे लिए मरना अगर पागलपन है तो हूं मैं पागल। सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। एक तो बिना बताए चले गए, ऊपर से अब फोन भी नहीं उठा रहे हैं। हेलो। तो अब तुम रात को भी बिजी रहने लगे। अरे बेबी, सुबह से बिजी था, मीटिंग चल रही थी। क्या करूं, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। करो तुम अपना काम, अब नहीं करूंगी मैं तुम्हें फोन। अब ये तो बताओ, फोन क्यों किया था? कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। मुझे भी, बस कुछ ही दिन की बात है, थोड़ा कंट्रोल करो। मैं तुम्हें वैसे मिस नहीं कर रही थी। तो फिर क्या कर रही थी? मुझे सच में तुम्हारी याद आ रही थी। वो तो मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ, लेकिन सुमन, वो क्लाइंट का फोन आ रहा है, मैं तुमसे सुबह बात करता हूँ, ठीक है? तुम ध्यान रखना अपना। बाय। अरे भैया आप। हाँ, मैं। अरे सब ठीक तो है ना? तुम दोनों मुझे देख के ऐसे शॉक क्यों हो गए? अरे भैया, आप अचानक से आ गए, इसीलिए। जैसे बिना बताए गए थे वैसे बिना बताए आए भी तो हैं। अच्छा, तो ये बात है। बैठो, समझाता हूं। अरे मैं मानता हूं मैं अचानक से निकल गया था, लेकिन मैं अजय को बोलकर गया था। सॉरी सुमन, मुझे तुम्हें भी बता के जाना चाहिए था। ये मेरी गलती है, लेकिन मैं इस गलती को सुधारने के लिए तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। ये लो, मुझे उम्मीद है तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे ये तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए लाया हूं। तुम्हारा खाली गला अच्छा नहीं लगता मुझे। अरे भैया, भाभी के लिए लाए, मेरे लिए कुछ नहीं लाए। अरे लाया हूं ना, ये ले। वाओ भैया, थैंक यू सो मच। बड़े भाई को थैंक यू नहीं बोलते, समझा? सुमन, सुमन, क्या हुआ? मुझे क्या हुआ है? मैंने इतनी आवाजें दी, तुमने अनसुना कर दिया। सब ठीक तो है ना?
हाँ चलो सोते हैं। यार अजय, मुझे लगता है तेरी भाभी अभी भी मुझसे नाराज है, मुझसे ढंग से बात ही नहीं कर रही है। भैया बीवी आपकी है, आप ही को संभालना पड़ेगा। तेरे पास कोई तो आइडिया होगा ना? भैया हम तो खुद कवारे हैं, मैं आपको कैसे बताऊं, मेरी तो खुद की शादी नहीं हुई है। अरे बीवी को मनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, कम से कम गर्लफ्रेंड को मनाने का तो होगा, या वो भी नहीं है? वो तो है भैया। तेरी भाभी को कैसे मनाऊं यार? तू तो जानता है ना मैं सुमन से कितना प्यार करता हूं। मैं भी। What? भैया मतलब आपसे और भाभी से मैं भी कितना प्यार करता हूँ। अरे यार कैसे मनाऊं यार? भैया 1 सेकंड में आता हूँ। क्या हुआ? सॉरी, इतनी खूबसूरत बीवी के साथ में बैठी है और मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूं। राज आज नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी भी नाराज हो तुम? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि शायद मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। मेरा विश्वास और मेरी सांस सिर्फ तुम हो। अगर तुम मुझे गुस्सा है तो एक लगा देना चमाट, सारा गुस्सा निकाल देना मेरे ऊपर। 2 दिन से तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई अपना खो दिया है। सुमन, मैं खुद को खो सकता हूं लेकिन तुम्हें कभी नहीं। और हां, एक बात बताना तो भूल ही गया, मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? आई लव यू राज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू। तुम रो क्यों रहे हो? नहीं तो ये आंसू किस बात के? वो आ जाते हैं तुम्हारी याद में। मैं तो यही हूँ। पता नहीं, 2 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे दूर हो रही हो। मैं तुम्हारी थी और मैं हमेशा ही तुम्हारी रहूंगी। सुमन, मैं रात भर तुम्हारे बारे में सोचता रहा, मुझे पता है तुम्हारा भी वही हाल था ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? सुमन तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई थी पर अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। तुम मेरे और राज, हम दोनों की जिंदगी से अब चले जाओ। हमारे बीच में जो हुआ उसका क्या? सपना था और तुम भी एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। सपना समझ के भूल जाऊं? मैं तुम्हें अपनी हकीकत बनाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम मुझे धमका रहे हो? सुनो, मैं तुमसे डरती वरती नहीं हूँ। तुम्हारी ये जो पागलपंती है ना, जिसे तुम प्यार का नाम दे रहे थे, ये कोई प्यार व्यार नहीं है। मेरे लिए सिर्फ हवस है, हवस। प्यार तो मेरा पति मुझसे करता है, वो भी सच्चा, मुझसे बिना पूछे हाथ तक नहीं लगाता है। और क्या कहा था तुमने? तुम मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तो एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अपने पति से हद से ज्यादा प्यार करती हूँ। और हाँ, मैं राज को अब सब कुछ सच सच बताने वाली हूँ। क्या कहा तूने? मैं राज को अब सब कुछ सच सच बताने वाली हूँ। राज जान ले लेगा तेरी। ले लेने दे, ये जान भी उसी की है। तू ना सिर्फ अपनी जान की फिक्र कर।
हट। लगता है कि सुमन पागल हो गई है। अगर उसने राज को सब कुछ सच सच बता दिया तो ना जाने क्या हो जाएगा। लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे रोकूं उसे? राज बहुत गुस्से वाला है और उसे पता चलने के बाद नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्द कुछ करना होगा। अगर मैंने कुछ ना किया तो वो मुझे जान से मार देगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि तुम मंदिर जा रही हो। मैं भी आ रहा हूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। देखो, मुझे पता है कि आज गुरुवार है और तुम मंदिर जा रही हो। चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। वैसे भी मंदिर काफी दूर है। मैंने कहा ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं रिक्शा लेकर चली जाऊंगी। देखो, भैया ने वैसे भी मुझे कहा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, और उस बहाने से ये नास्तिक भी तो मंदिर होके आएगा। एक काम करो, तुम पूजा की थाली लेकर आओ, मैं कार में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। सुमन, अपना सीट बेल्ट बांध लो। भाभी, अपना सीट बेल्ट लगा लो। भाभी, मैं जानता हूं जो हमारे बीच हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मुझे भी गिल्ट फील हो रहा है। भैया को जो बात बताने वाली बोल रहे हो वो ठीक नहीं है। ये सब हम छुपा के कर सकते हैं और पहले की तरह भी तो रह सकते हैं। देखो, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, हम दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ वो काफी गलत था। और जब से ये सब कुछ हुआ है तब से मैं राज से नजर नहीं मिला पा रही हूँ। देखो, अब हमने गलती की है तो उसका अंजाम हमें भुगतना ही होगा। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप पागल हो गए हो क्या भाभी? आपको पता है भैया हमें जान से मार देंगे। अजय, तुम ये क्या कर रहे हो? अजय, स्लो, कार की स्पीड कम करो। अजय, अजय, स्लो चलाओ। अजय, गाड़ी रोको। अजय, अजय गाड़ी रोको, मेरे पेट में बच्चा है। अजय, अजय प्लीज गाड़ी रोको, मेरे पेट में बच्चा है। अजय, अजय, मैं राज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अजय, गाड़ी रोको। रुको, मैं राज को फोन लगाती हूँ। तुम पागल हो गए हो। मुझे दो। छोड़ो। हेलो, छोड़ो मेरा फोन, छोड़ो। छोड़ो मेरा फोन, छोड़ो प्लीज। अजय, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो। अरे गाड़ी को संभालो। लव यू सुमन।
कैसा लगा मेरा प्लान? एक तीर से दो निशाने, जिसको चाहा उसके साथ और अपने भाई के साथ बदला भी पूरा किया। तुमने एक नहीं 2 खून किए हैं अजय। 2 नहीं 3 खून किए हैं। तुझे क्या लगता है राज जिंदा है? वो भी अपनी बीवी बच्चे के साथ मर चुका है। वो एक चलता फिरता खिलौना है जिसकी चाबी मेरे पास है और मैं जब चाहूं उसे बंद कर सकता हूं। और फिर ये सारी प्रॉपर्टी हमारी, तू रानी और मैं राजा। हाँ? और फिर हम राज को भी ठिकाने लगा देंगे। अरे भैया, मैं महक को बस तुझे क्या लगता है ये सब जो इस घर में हो रहा है वो तेरा प्लान था? नहीं, वो मेरा प्लान था, मेरा। और तेरी असलियत मुझे उसी दिन पता लग गई थी जब एक्सीडेंट हुआ था। रुको, मैं राज को फोन लगाती हूँ। छोड़ो। हेलो, फोन छोड़ो प्लीज अजय, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो। अरे गाड़ी को संभालो। सुमन, मैं जानता था कि तूने ही सुमन का खून किया है, लेकिन यही नहीं जानता था तूने ये सब क्यों किया है। फिर मैंने महक को बुलाया ताकि तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर सके और तुम्हारे मुंह से सारा सच उगलवा सके। राज, इसे छोड़ना मत। ये भाई, देवर, इंसानियत के नाम पे कलंक है। मिटा दो इस कलंक को। महक, मैं तो तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे शादी करना चाहता था। तुझे क्या लगता है तू किसी का पति बनने के लायक है? अरे तू तो किसी के घर में पालतू कुत्ता बनने के लायक भी नहीं है। मैं तेरी जान ले लूंगा। मेरी बीवी को मारा? साले तुझे तो। रुक जाइए मिस्टर राज। हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। आखिरकार इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब इसके गुनाहों की सजा इसे कानून देगा, तुम नहीं मिस्टर राज। अच्छा, तो तुम सब मिले हुए थे? तुम लोग केस का नाटक कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जैसे तुम पैरालाइज होने का नाटक कर रहे थे ना, वैसे ही हम भी तुमसे सच उगलवाने के लिए ये नाटक कर रहे थे, समझा? तुझे क्या लगा तू जीत गया? मैं वापस आऊंगा राज, मैं तुझसे बदला लूंगा। अरे चल। थैंक यू महक, अगर तुम ना होती तो ये प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होता। थैंक यू सो मच। थैंक यू की बात नहीं है सर। आपने मुझे जो काम दिया था, मैंने बस वो काम पूरा किया है। नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज सुमन को इंसाफ मिल पाया है। सुमन, गुस्सा हो? गुस्सा होगे भी क्यों नहीं? जिस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत थी, उस वक्त मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर दो सुमन। इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब। आपके लिए एक बुरी खबर है। आपका भाई अजय लॉकअप तोड़ के भाग चुका है। हाँ? आपको सावधान रहने की जरूरत है। उसका निशाना आप ही हो। शायद आप पे अटैक हो सकता है। टेक केयर।